अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स फ्रॉम ट्रीडोफाइट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स फ्रॉम एल्गी डिस्कस किया था, तो इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रायोफाइट्स ट्रीडोफाइट्स से किस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रीडोफाइट्स क्या होते हैं। बच्चे, ट्रीडोफाइट्स को क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर जो मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हिडन होती है। ठीक है, वो कहते हैं, ये भी कहा गया था जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं या इवॉल्व हुए हैं ट्रीडोफाइट्स से। मतलब ट्रीडोफाइट्स क्या है, एंसेस्टर्स हैं ब्रायोफाइट्स के। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि ये सपोर्ट करते हैं। वो फैक्ट्स कौन कौन से हैं? सिमिलैरिटी बिटवीन सेक्स ऑर्गन्स, दोनों के सेक्स ऑर्गन्स क्या थे, ट्रीडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स क्या थे, उसके अंदर रिजेम्बलेंस देखी गई थी। इसके अलावा स्पोरोगोनियम एंथोसरस का वो रिजेंबल करता है टर्मिनल स्पोरेंजियम ऑफ ट्रीडोफाइट्स से। मतलब ट्रीडोफाइट्स के फॉसिल्स के अंदर उसके स्पोरेंजियम को देखा गया, उसका स्पोरेंजियम और एंथोसरस यानी कि ब्रायोफाइट्स का स्पोरेंजियम जो है उसके अंदर रिजेम्बलेंस देखी गई। इस बना पर भी कहा गया कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ट्रीडोफाइट्स से ओरिजिनेट हुए हैं। इसी तरह कुछ सिमिलैरिटीज देखी गई पिगमेंट्स के अंदर, सेल वॉल के अंदर और रिजर्व फूड यानी कि जो फूड वो स्टोर करते थे उसके अंदर भी कुछ रिजेम्बलेंस देखी गई। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर या इन्हीं थेरीज़ की बेसिस के ऊपर ना कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी राय दी और वो भी मतलब काफ़ी हद तक इन थेरीज़ को वो सपोर्ट करते थे। अब उन साइंटिस्ट को इंडिविजुअली हम डिस्कस कर लेंगे कि किस साइंटिस्ट ने किस फैक्ट को या किस थेरी को सपोर्ट किया। हाँ जी, सबसे पहला साइंटिस्ट आता है जी स्कॉट। ये पहला साइंसदान था जिसने क्या किया था, सपोर्ट की थी इस थेरीज़ को। और ये किस बेसिस पे इसने सपोर्ट की थी? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और प्लास्टिड किसके अंदर, स्पोरेंजियम ऑफ ब्रायोफाइट्स के अंदर। ठीक है, वो कहता है उसने इस थ्योरी को इस वजह से सपोर्ट किया था कि जो क्लोरोफिल और प्लास्टिड है ना स्पोरेंजियम के अंदर ब्रायोफाइट्स के अंदर, वैसा एल्गी के अंदर भी पाया जाता था। इसके अलावा उसके सपोर्ट की वजह क्या थी? स्ट्रोमेटा इन स्पोरेंजियम ऑफ एंथोसरस। एंथोसरस के स्पोरेंजियम के अंदर जो स्ट्रोमेटा पाया गया जी। इसके अलावा एंथोसरस के स्पोरेंजियम के अंदर जो स्ट्रोमेटा पाया गया था, इसको भी उसने क्या कहा था, इस साइंटिस्ट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया था। इसके अलावा एपोफाइसिस रीजन प्रेजेंट होना किसके अंदर, मोसिस के अंदर एपोफाइसिस रीजन का प्रेजेंट होना, मतलब ब्रायोफाइट्स के अंदर जो एपोफाइसिस का रीजन है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर। मतलब ब्रायोफाइट्स के अंदर जो कैप्सूल है उसके अंदर जो एपोफाइसिस रीजन है वो भी रिजेंबल करता था किसके साथ, ट्रीडोफाइट्स के साथ। इसके बाद जी केशप ने भी अपनी राय दी और उसने क्या कहा, जो लिवर वर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं एक्वस्टेल से। ठीक है जी। फिर वो कहते हैं ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट लाइन से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और वो तीन इंडिपेंडेंट लाइन कौन कौन सी हैं? वो तीन इंडिपेंडेंट लाइन ये हैं, मर्केंटेल्स, जंगर मैनियल्स और एंथोसिरोटेल्स। ठीक है जी, ये तीन इंडिपेंडेंट लाइंस हैं। ठीक है, जिसकी बिना पर केशप ने कहा था कि जो लिवर वॉर्ड्स है वो इवॉल्व हुए हैं एक्वस्टेल से। अब जो तीसरा साइंसदान है इसकी सपोर्ट किस बेसिस के ऊपर है? रिजेम्बलेंस बिटवीन एंथोसरस और टर्मिनल स्पोरेंजियम ऑफ ऑर्निफाइटा। ऑर्निफाइटा के अंदर जो टर्मिनल स्पोरेंजियम है उसका और एंथोसरस की रिजेम्बलेंस की वजह से की बेसिस के ऊपर ये सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को कि ब्रायोफाइट्स ट्रीडोफाइट्स से ओरिजिनेट हुए हैं। इसके अलावा स्ट्रोमेटा सिमिलर है जैसे कि वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर देखा गया। इसके अलावा एपोफाइसिस जो कैप्सूल के अंदर देखी गई। तकरीबन स्कॉट की तरह का ही इसका भी सारे जो वही चीज़ें सपोर्ट कर रहा है, वही बातें लेके जा रहा है जो स्कॉट ने भी डिस्कस की हुई है। ठीक है, फिर वो कहता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम इन ब्रायोफाइट्स हाइपोथेसिस नॉट एक्सेप्टेड मच। फिर वो कह देते हैं इन सब बातों के बावजूद
जो वेस्कुलर सिस्टम है वो ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसकी बेसिस के ऊपर जो हाइपोथेसिस है ना वो इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ, कुछ साइंसदान हैं जो कि कुछ कुछ बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ये 3 साइंटिस्ट का आपको मैंने बताया, स्कॉट, केशफ और हेस्केल ने अपनी अपनी बातें किस किस तरह से सपोर्ट की या किस किस बातों को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो बच्चे ये एक शॉर्ट सा लेक्चर था जिसमें ये बताया गया है कि ओरिजिन ब्रायोफाइट्स का टीरोफाइट से किस तरह से हुआ। ठीक है जी, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। बच्चे इसमें कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई मज़ीद लेक्चर लेना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि उसके भी प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।